चलो आप लोग ज़्यादा नहीं, 5 मिनट बस टाइम लूँगा। 5 मिनट बाद, 5 से 10 मिनट बाद हो जाएगी। आप होता है ना, कई दफ़ा पेरेंट्स आते हैं और पेरेंट्स मिलते हैं ना, तो बोलते हैं कि ज़रा हमारे बच्चे पे विशेष क्या दीजिएगा, ध्यान। ठीक। आज मैं जब सोच रहा था ना, पता क्या चला बात, जब पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं कि हमारे बच्चे पे विशेष क्या दीजिएगा, ध्यान। यही जो हमारी अंदर कुछ है जो बोलता है कि आप हमारे पे क्या दीजिएगा, विशेष ध्यान, जातिवाद का वही कारण है। ये जो जाति प्रथा है और जातिवाद का इतना बड़ा समस्या है, जाति के आधार पे जो भेदभाव होता है वो इससे अलग नहीं है कि हमारे बच्चे पे विशेष ध्यान दीजिएगा। यानी कि पेरेंट्स का ये कहना कि हमारे बच्चे पे आप क्या दीजिएगा, विशेष, और फिर उसी समय पे पेरेंट्स का जातिवादी होना, नहीं कास्टिस्ट होना, नहीं जाति में विश्वास रखना और बोलना कि हमारे बच्चे पे विशेष क्या दीजिएगा, ध्यान। इन दोनों में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। ठीक। क्या बोला मैंने, पेरेंट्स का ये बोलना कि हमारे बच्चे पे विशेष ध्यान दीजिएगा और वहीं एक पेरेंट्स का जाति में विश्वास रखना, इन दोनों बातों में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। कैसे बताता हूँ। जातिवाद कहाँ से पनपती है, जरा बताता हूँ आपको। आप सबके लिए सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण है जीवन में तो वह है अपना सगा भाई, अपने माता, अपने पिता, अपनी सगी बहन, सबसे महत्वपूर्ण, नहीं? ठीक। कुछ केस में अपने दादा दादी। वहां से आगे बढ़ते हो तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं अपने चाचा चाची, उनके भाई बंधु। ठीक। कहीं कहीं मनभेद होता है तो वहां महत्वपूर्ण नहीं होता है। बाद बाकी आमतौर पे सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, अपने माता पिता, अपने सगे भाई बहन। उससे थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण अपने सगे चचा चाचा चाची, उनके बच्चे। ठीक है। उससे थोड़ा कम महत्वपूर्ण कौन, चचेरे चाचा वगैरह। उसी के स्तर पे कौन महत्वपूर्ण, मामा, फूफा, फुआ, मौसा। ठीक। और उससे थोड़ा सा अधिक महत्वपूर्ण कौन, अपने टाइप के लोग। अपने टाइप के लोग मतलब क्या, अपने जाति के लोग। इन दोनों में कोई मूल अंतर नहीं है। आपके अपने पिता, आपके लिए आपका पिता, ओए बच्चे, आपके लिए आपके पिता का महत्व सबसे ज्यादा होना और आपके लिए आपके जाति का महत्व सबसे ज्यादा होना, इसमें कोई मूलभूत अंतर नहीं है। क्योंकि आपके लिए पिता यानी एक व्यक्ति विशेष क्या है, महत्वपूर्ण है दूसरे के तुलना में, वैसे ही एक जाति विशेष आपके लिए क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण दूसरे की तुलना में। तो जब तक ऐसा रहेगा कि आपके पिता की भलाई आपके लिए महत्वपूर्ण है, पड़ोसी का भले विनाश हो रहा हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब तक दुनिया में जातिवाद रहेगा। या अलग अलग आधार पे भेदभाव हो सकता है, कहीं जाति के आधार पे, कहीं धर्म के आधार पे, कहीं रंग के आधार पे, कहीं लिंग के आधार पे, कहीं इनकम के आधार पे, कहीं कल्चर के आधार पे। अलग अलग आधार पे दुनिया में तब तक भेदभाव होता रहेगा जब तक क्या है, आपके पिता ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक व्यक्ति विशेष ज्यादा महत्वपूर्ण है तो अगला, ठीक से बैठ जाओ बच्चे, एक व्यक्ति विशेष क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण। तो क्योंकि एक व्यक्ति विशेष ज्यादा महत्वपूर्ण है तो थोड़ी देर में क्या हो जाता है, एक जाति विशेष ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, एक समुदाय विशेष ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, एक धर्म विशेष ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं, कुछ लोग ही महत्वपूर्ण है, कुछ लोग ही महत्वपूर्ण है तो माता पिता महत्वपूर्ण है, फिर चाचा चाची दादा दादी महत्वपूर्ण है, फिर मामा चचेरे चाचा बुआ फुआ सब महत्वपूर्ण है। नहीं, उसके बाद अपना जाति महत्वपूर्ण है। ठीक है।
तो जब भी कहीं ऐसा पाए ना कि नहीं कोई शिक्षक किसी बच्चे पे विशेष ध्यान दे रहा है, तो उसके दो कारण हो सकते हैं वैसे तो। एक कारण क्या होता है किसी विद्यार्थी पे विशेष ध्यान देने का, कि दो कारण हो सकता है। एक तो कारण ये कि किसी पेरेंट्स ने बोला नहीं हमारे बच्चे पे विशेष ध्यान दीजिएगा, और उस चक्कर में अगर टीचर विशेष ध्यान दे रहा है तो टीचर घोर जातिवादी होगा। क्यों? या कम से कम टीचर भी अगर जाति के आधार पर कर रहे हैं, नहीं हमारे जाति के लोग ज्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरे जाति के लोग को कम महत्व करेंगे, तो टीचर घोर जातिवादी है। और जो पेरेंट्स बोल रहे हैं ना कि नहीं हमारे बच्चे पे विशेष ध्यान दीजिएगा, समझे जातिवादी हैं घोर, क्योंकि उनके मन में ख्याल है कि नहीं हमारा विशेष होना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना विशेष होना चाहिए, तो हमारा अपना रिश्तेदार विशेष होना चाहिए और हमारा अपना जाति भी क्या होना चाहिए, विशेष। तो जब तक हमारे अंदर यह भाव है कि हमारे अपने लोग विशेष होना चाहिए, तब तक जातिवाद रहेगा ही दुनिया में। और जहां तक कि शिक्षक की बात है, तो शिक्षक अगर शिक्षक को लेके चले, अगर सही शिक्षक होगा तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि शिक्षक ऐसा बोले ना कि मैं पक्षपात नहीं करता हूं, ये बहुत बड़ा झूठ होगा। शिक्षक पक्षपात करे ना करे, पक्षपात अपने आप हो जाता है। कैसे? उदाहरण देता हूं आपको। अब कोई एक विद्यार्थी है जो क्या करता है, होमवर्क प्रॉपर बना के आता है नहीं, अब शिक्षक जो बताता है, टीचर जो बताता है क्लास में उसको समझता है, उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करता है, ना चाहते हुए टीचर उस विद्यार्थी पे क्या देगा, ज्यादा ध्यान नहीं, क्योंकि उसको बातों को क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। पहला तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण क्या होता है, टीचर भी एक इंसान है नहीं, और उसके अंदर भी क्या रहता है, इमोशन। विद्यार्थी भी एक इंसान, उसके अंदर भी क्या रहता है, इमोशन। एक आप पाइएगा क्या कि मान लीजिए, नॉर्मली बता रहा हूं, ये मार्कर है, ठीक है, ये क्या है, मार्कर। लिख रहा था, अचानक हाथ में क्या पड़ गया, मोच, ठीक। अब वहां पे दो चीज होगा, कुछ विद्यार्थी होंगे जो बैठे रहेंगे, अच्छा हुआ हाथ में मुझ पड़ गया, क्लास में छुट्टी, हम निकलते हैं, ठीक। तो मेरे मन में क्या भाव आएगा, भाई इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, नहीं तो ये बीमार पड़े, एक्सीडेंट हो, मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा वो विद्यार्थी हो सकता है जो बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं अरे यार मुझ पर गया, रुकते देखते क्या हुआ, बैठेंगे देखेंगे, जब तक ठीक नहीं होता बैठेंगे, एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि सामने वाले को दिक्कत ना हो। तो फिर टीचर वहां से क्या सोचेगा कि अरे यार ये मेरे हेल्थ का, मेरे प्रॉब्लम को समझता है, नहीं ये मेरा प्रॉब्लम इसके लिए मैटर करता है, तो फिर उसका प्रॉब्लम मेरे लिए क्या करेगा, मैटर। ये तो स्वाभाविक सी बात है, नहीं हर संबंध में ऐसा ही होता है ना। अगर किसी का प्रॉब्लम आपके लिए महत्व रखता है तो आपका प्रॉब्लम भी उसके लिए क्या रखेगा, महत्व। और किसी का प्रॉब्लम आपके लिए महत्व का नहीं है तो आपका प्रॉब्लम उसके लिए महत्व का नहीं है, ठीक। तो जब तक किसी व्यक्ति विशेष आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, तब तक जातिवाद रहेगा ही रहेगा। कुल इस वीडियो में इतनी सी क्या है बात।